जेहि ताड़िका सुबाहु हति खंड्यउ हर को दंड खर दूषण तिसरा बध्यउ मनुज किय से बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जहाँ भवन कुल कुशाल बिचारी सुनते जरा दीहें सिख बहुगारी। गुरु जी में मूड़ कर सीमा में बोधा कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ऐ सुनकर रावण जल उठा और उसे ने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना न बहि विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वेद बंदी कवि भाषण गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, स्वार्थी स्वामी मूर्ख, समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान, वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति दे खानिज मरना तब ताकि से रघुनायक सरेना। उतरऊ देते मुहि बदभे अभागे कस ना मरऊं रघुपति सरे लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी और अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाबे नहीं तेहि आजो देखहीं परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाहियो। निर्बाध दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहे विविधे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, बेही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे।
मम्मी पाछे धरे धावते, धरे सरासन बान। फिरे फिरे पिबोहि बिलो कहें, धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। फिर मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही बन निकट दसानन गयऊं, तब मारीच कपट मृग भयऊं। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिरे मृग देखा, अंगे अंगे सुमैनो हर बेसा। सुनहु देबे रघुबीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संगे प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहती बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षे सुर काज संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, कर तल चापे रुचिरे सर साधा। प्रभु लक्ष्मणी कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चरे बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथों में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार कर के सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृगे पाछे सो धावा। कबहु निकटे पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत तुरत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयहूँ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा,
धरनी पर करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है कि छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधा, कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमीर से मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिर सुरामी समीत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।